इन बेवकूफों पे ज्यादा तवज्जो देने की इस वक्त जो है जरूरत ना है, टाइम ना है। जरा इस पे कंसंट्रेट करिए। इंक फेंकू पे। आई डोंट केयर अबाउट स्याही सक्सेना। अरे सर, मैं क्या कह रही हूँ, ईब आपके दोनों हाथ भी टूट गए। ईब मैं एक ना सुनूंगी आपकी सर ना। ईब मैं सारा टाइम आपके साथ रहूंगी। मतलब मैं पुलिस प्रोटेक्शन दूंगी आपको जब तक खतरा टल नहीं जाए। ये मतलब था आपका? हम कुछ और सोच बैठे थे। फिलहाल मैं चौटाला, आई नीड सम हेल्प। हमें भूख बहुत लग रही है। सुबह से हमने कुछ खाना नहीं खाया। दोनों हाथ टूटे ना, खाए कैसे? तो जरा खाने का इंतजाम कर लीजिए और थोड़ा खिला भी लीजिए। नो प्रॉब्लम सर, भूख लग रही ना आपको? हैं? अबे बुढ़ाऊ, टिफिन निकाल अपना। वेल, अबे कोई वेल नहीं, खींच के निकाल। कम कर अपना। हाँ सर। क्या लाए खाने? हैं? ओ फ्रैंकी, वैसे नाभा डिस्ट्रिक्ट चल रहा है और वैसे खाने में ला रहा है फ्रैंकी। थैंक यू मिस चौटाला, हमारा पेट भर गया। ये बढ़िया है फ्रैंकी, कल से सबके लिए आनी चाहिए। वेल वेल छोड़, एक ही जो है शब्द आवे उसी को पेलता रहे। जब देखो उसको झड़िया तालाब वाले इंस्पेक्टर को बुलाने कही थी, बुलाया? Well, Mom, she's coming, is the. बस बस बस। हेलो मिस चौटाला। ओ हेलो इंस्पेक्टर गोरा। क्या कह दिया? गोरा गोरा था गोरा। अब जब से स्याही सक्सेना ने मेरा मुंह काला किया है तब से काला इंस्पेक्टर कह के आवाज मार रहे लोग। दिन की ड्यूटी रात में करूंगा। अच्छा, नहीं वो तो सही है। मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि ऐसी कौन सी स्याही पोत दी उसने जो उतरने का नाम ना ले रही? अरे वो हम बताते हैं ना मैडम। मैडम हम है धोबी, खाते हैं आलू गोभी। मैडम अब अपनी तारीफ में हम क्या कहें। अरे बड़े बड़े खुर्राट और जुराट कलर हमने कपड़ों पर से निकाल दिए हैं, लेकिन इनके चेहरे की ये स्याही निकलने का नाम ही नहीं ले रही। पता है हमने क्या किया? इनको हमने कपड़े की तरह लथेड़ लथेड़ के धोया, लेकिन ये देखिए ढाक के 3 पात। आप एक बात बताइए इंस्पेक्टर गोरा, क्या करे? गोरा था। ये स्याही सक्सेना जो इंसान है उसकी शक्ल देखी आपने? नहीं देख पाया इंस्पेक्टर चौटाला, क्योंकि उसके फेस पर मास्क था। दिन की ड्यूटी रात में करूंगा। और ये जो स्याही आपके चेहरे की शोभा बढ़ा रही है, इसकी आपने लैब में भेज के जांच वगैरह कुछ कराई थी? हाँ, भेजी थी लैब में मैंने। तो रिपोर्ट में क्या आया? हीमोग्लोबिन कम है और आयरन थोड़ा ज्यादा है। Excuse me, bro. ये पूछ रहा है स्याही की रिपोर्ट इज द। हसीन है, अगर हिस्ट्री है तो मैं हूँ 40 इज द। उस रिपोर्ट में आया है कि उस स्याही में धिगलू तना के बीज मिलाए हुए थे। थिगलू तना के बीज? अरे धत! अरे इंस्पेक्टर साहब आप भी है ना, बड़े ही भंडोट बटा सन्नाटा टाइप के आदमी हैं। अरे आपने पहले हमें क्यों नहीं कहा कि आपके रिपोर्ट में ढिगलू तना बीज का उल्लेख किया गया है? नहीं, उल्लेख का बता देते तो तू चाट लेता इनकी स्याही। अरे नहीं ना मैडम, हम है धोबी, खाते हैं आलू गोभी। अरे ये ढिगलू तना बीज, इससे है ना रंग जो है वो पपलू धोबी बनाता है। ओए होए 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 होए। कहाँ मिलेगा पपलू धोबी? अरे वो जो है ना, वो उयम्मा झरना जो है, वहाँ पे धोबी तालाब है और वहाँ पे धोबी लोगों का सैलाब है। और उन सभी धोबियों का मुखिया है पपलू धोबी। मैडम बड़ा ही खतरनाक आदमी है वो। डिड यू जस्ट से खतरनाक? यस, आई लव खतरनाक। चलिए, आपकी मदद के लिए बहुत बहुत
धन्यवाद, मजा आ गया आपसे मिलके। प्लीज निकलिए। हम क्या कहते हैं इंस्पेक्टर कि आपका चेहरा है वो तेजाब से धो डाले। आओ हम तुमको बताते हैं कैसे। अब तो जाना पड़ेगा धोबी तालाब। नमस्ते मैडम, मैं चकली अता माजी सटकली। अरे सुनो चकली चकना, तुम बाद में आना, मैं जरा बिजी चल रही हूँ। मैडम वो बंदर आ गया मेरे घर के अंदर, बड़ी मुश्किल से बचते बचाते मैं यहाँ पे आई हूँ लकीली अता माजी सटकली। अरे सुनो यार चकली, एक जरूरी केस है, उस चक्कर में मैं जरा इन्वॉल्व चल रही हूँ उसमें। तुम बाद में आना, मैं फिर तुम्हारे बंदर को दौड़ के पकड़ लूंगी, ओके? पर्सनली। नहीं मैडम, वो बंदर मुझे पकड़ लेगा अगर उसने मुझे देखा। वैसे भी मेरे हाथ में शादी की 2 रेखा, और मैडम मैं मिसेस बंदर नहीं बनना चाहती। अरे यार, घर जाती हो तो छेड़ता है ना वो तुम्हें। हाँ तो घर जाने की जरूरत ना है, तुम यहाँ बैठो, ठीक है? चौकी का मजा लो, रिलैक्स रहो। मैं जाके आती हूँ, उसके बाद भैया तुम्हारे ही केस में घुसूंगी, ओके? हाँ बिल्लू, एक काम कर, सर की इंस्पेक्टर की यूनिफॉर्म तू पहन और अपनी हवलदार की यूनिफॉर्म सर ने पहना। सर मैं ईब कोई रिस्क ना लेना चाहती। अगर तो वो स्याही सक्सेना यहाँ तक आ गया तो वो बिल्लू को इंस्पेक्टर समझेगा और इसको बेइज्जती कराने की आदत से। आप सर शांति से यहाँ बैठिए, डीवीडी वगैरह कुछ मंगा के अपना फिल्म देखिए, बाहर नहीं निकलना चौकी से सर, समझे कि नहीं? मैं जाके आती हूँ। मिस चौटाला, हम आपको अकेले जाने नहीं देंगे। वो आदमी काफी खतरनाक मालूम होता है, हम आपके साथ चलेंगे। अच्छा लो अभी क्या लो बे, बोलना पड़ता है। नहीं जा सकते मालूम है हमको, लेकिन लड़की को इम्प्रेस करने के लिए बोलना पड़ता है बे। इधर नो, इधर नो, हाथ से तो नहीं मार सकते, काटेंगे तुझे। इधर सर चेंज कर लें? हाँ तो कर लो, क्या देख रहे हो बे हमको ऐसे? नहीं सर, आपकी पैंट थोड़ी सी काटनी पड़ेगी, मेरी हाइट कम है ना। एडजस्ट कर लो कैसे भी। ओ बिल्लू उड़ उड़ बैठी बजवा दो कन्या, कपड़े का सारा मजा ले लिया रे पिंजरे वाली मुनिया। ओ चलता मुसाफिर। भाई साहब, हमारी मेम साहब की कार खराब हो गई है। हमने मैकेनिक को फोन कर दिया है, बस वो थोड़ी देर में आता होगा। अगर आप लोगों को बुरा ना लगे, मेम साहब थोड़ी के लिए यहाँ रुक सकती हैं। अरे ये भी कोई पूछने की बात है क्या? अरे आप मेम साहब, इसको अपना धोबी घाट आप समझिए, हम हूँ पपलू, धोबन का नाम जपलू। आइए बैठिए बैठिए मेरे साथ, बैठिए 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 बैठिए। ए भाई, अरे हम आपको पिलाता हूँ, ये अपना हाथ से बना हुआ। अरे पुदीनवा ठीक से डाल पगला, चलता मुसाफिर मोहल्लिया रे। स्टॉप प्लीज, प्लीज स्टॉप। ये आप क्या गा रहे हैं? आई एम सॉरी, लेकिन ये इतना पुराना एंड यू नो थोड़ा बोरिंग सा गाना है, इसकी बहादुर की तरह। क्या पिंजरे पिंजरे के चक्करों में पड़े हो? कोई अच्छा सा कोई मॉडर्न गाना गाओ, बढ़िया सा है, तड़कता भड़कता है। भाई पिंजरा ये तो का है ना, मॉडर्न का होता है हमको पता नहीं, आप बताइए ना का होता है मॉडर्न। तिगलू तना के बीज। ओ बिल्लू, अरे हवलदार, एक गिलास पानी पिलाओ यार। अबे बिल्लू तमीज में बात कर बे, बहुत हो रहा है। सर मैं बहुत सब ये आपके लिए ही कर रहा हूँ सर। मैं आपकी वर्दी पहन के बैठा हूँ रिस्क लेके सर, मेरा मुंह काला होगा आपके लिए सर, मैं ये सब कुछ कर रहा हूँ। हाँ ठीक है, सही कर रहा है, चल बैठ जा। ठीक है हवलदार, काम
पे बिल्कुल ध्यान नहीं है तुम्हारा। एक फाइल तक उठेगी नहीं तुमसे इस हालत में। क्यों आए हो? क्यों आया है काम पे? ये तो किसके लिए बोल रहा है? बोलो यहाँ पर कोई नहीं है बे। सर कभी कोई बाहर कान लगा के सुन रहा होगा तो उसको लगेगा ना अंदर इंस्पेक्टर बैठा हुआ है, इसलिए मैं ऊंची आवाज में बोल रहा हूँ। सुन रहा है कि नहीं? अच्छा नहीं, मैं ठीक है, बोल प्लीज बोल बोल और बोल। ए छोकरी क्या है? हाँ? हमरे घर में ऐसे पीछे से चोरी से घुस के हमारे पूरे सामान को उलट पुलट करने वाली कौन है रे तू छोकरी? सच सच बता दे, नहीं तो ये पपलू धोबी के यहाँ से बच के नहीं जा पाएगी तू, समझी? ढॅन टिडॅन, 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 टिडॅन। मैं चकली, आता माझी सटकली। चाय लाई हूँ आपके लिए। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। वैसे चकली जी एक बात कहूँ आपसे, आप पे बंदर लट्टू हो गया। अरे चाय ले क्यों? नीचे रख दो। हवलदार बिल्लो, चाय पियो। देखो कितने प्यार से चाय बना के लाई है ये हमारे लिए। कितनी मेहनत मशक्कत की है इन्होंने चाय बनाने के लिए, और तुम चाय नहीं पी रहे हो? अब क्या नारियल फोड़वाऊं तुम्हारे लिए? कैसे पीऊंगे? चाय। बिल्लो 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 बिल्लो, क्या हो गया बे? बेचारी चंद्रमुखी चौटाला, वो तो ये सोच भी नहीं सकती कि जिस स्याही सक्सेना को ढूंढने वो बाहर गई है, वो स्याही सक्सेना चौकी में आ चुका है। अरे देखत का हो, मारो छोकरी को। अबे क्या यार, 1 मिनट क्यों का है? नुकसान कर रहा है कतई प्रॉपर्टी का है। ओए ओए बताइब। अरे मैडम हमको माफ कर दीजिए, बहुत बड़ा गलती हुआ है हमसे। नहीं, गलती तो हुआ है, बिल्कुल हुआ है, और गलती की मिलती है सजा। और जो सजा से तू बचना चाह रहा हो अगर यदि, तो मन्ने को बता, ये बीज वाली स्याही बनाने को हरे से कौन कहवे? बता। मैडम वो एक तो लड़का है, वो हमको बहुत पैसा देता रहा इस स्याही बनाने के वास्ते। कौन लड़का? नाम क्या है उसका? पता नहीं हमको मैडम, लेकिन उसको ना एक आदत रहा, वो हर बात में बीच बीच में ऐसे आंख मारता रहा, ऐसे। बिल्लो बिल्लो आ गया, उठ। यहाँ है वो। आता माझी सटकली। थानेदार बजरंग पांडे, अब तेरी खैर नहीं। देखो देखो, ऐसा मत करो प्लीज, ऐसा मत करो। देखो हमसे दूर रहो। देखो हमारे पास मत आओ। अबे हमने क्या किया है? हमने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? अबे हम थानेदार नहीं, हम तो हवलदार है बे। ऐसा मत करो। देखो अबे रुक जा।
सॉरी गलती हो गई मैडम। क्यों? बता क्यों करता था ये सब? क्या है ना मैडम, जब मैं और छोटा था तब मेरे पिताजी पे एक पुलिस इंस्पेक्टर ने साइन लगा के सारे गांव की सैर कराई थी, वो भी गधे पे बिठा के। तब से मैंने ठान लिया था कि मैं सारे पुलिस इंस्पेक्टर से बदला लूंगा। अबे कोई कांड किया होगा थारे बापू ने ऐसा इस लायक कि गधे पे बिठाकर मुंह पे स्याही मल के पूरे शहर में घुमाया जाए। और थारी ये उम्र है, ये उम्र है थारी किताबें छोड़ के, पढ़ाई छोड़ के, आंखों में खून उतार के बदले लेने की है? एक जो तेने लाकअप में डाल के मैं निकालूंगी ना बदले। लाओ भाई हथकड़ी लाओ। नहीं नहीं मैडम, सॉरी गलती हो गई। मैं एक स्टूडेंट हूँ, मेरी आगे का फ्यूचर मेरा सब खराब हो जाएगा। स्टूडेंट है इसलिए लास्ट वार्निंग, फर्स्ट एंड लास्ट वार्निंग देके माफ कर रही हूँ। ओके ओके मैडम। ओके दोबारा अगर मन ने दिख गया स्याही हाथ में लिए भी कहीं। नहीं नहीं, मैं जेल पे नहीं यूज करूंगा। सॉरी मैडम, गलती हो गई, प्लीज मैं जाऊं? जा। थैंक यू थैंक यू। अरे मिस चौड़ाला, आप सही वक्त पर आ गई। हमारा मुंह काला मतलब हमारे मुंह पे स्याही लगने से आपने बचा दिया, वरना हमसे शादी कौन करता? हाँ? नहीं सर, एक है हमारी नजर में जो कर लेती तब भी। तब भी कर लेती वो है? बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला। आज हमारे हाथ में फ्रैक्चर नहीं होता ना तो पकड़ लेते हैं बिल्कुल। एक्सपेरिमेंट नंबर 1 टाइगर टॉमी है। मैडम 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 मैडम। माला भी ले लेना, एक रोजरी लेके बैठ जाओ और 108 बार जप ले मैडम मैडम मैडम। फिर हो सके मोक्ष प्राप्त हो जाए तेने। समस्या बता ले नारंगी, मैडम बोलने के अलावा। मैडम मैं हूँ किशोरी, मेरे घर में हो गई चोरी। हुस्न हड़कंप है, इश्क हैंडपंप है। और मैडम मैं हूँ किशोरी का पति किशोर, मचा दूंगा शोर, क्योंकि मेरे घर में किसी इंसान ने नहीं 3 बंदरों ने चोरी की है मैडम। कोल्ड कॉफी चलेगी। ये कौन कौन से नशे करे है भाई थारा पति जो कह रहा बंदरों ने चोरी की? बावड़ा है यो, खुद बंदर दिखे मन ने तो। मैडम वैसे तो मेरे पति ना हमेशा फालतू बातें करते रहते हैं, लेकिन इस वक्त जो ये कह रहे हैं ना वो एकदम सही कह रहे हैं। हमारे घर में 3 बंदरों ने घुसकर हमें बांधकर हमारे घर के जेवर और पैसे सब चोरी कर लिए। बंदरों ने ऐसा किया है? इसका मतलब ट्रेंड होंगे वो बंदर। किस एरिया में रहते हो तुम? टिमरकन टोला। एक सेकंड। यस सर। हेलो मिस चौड़ाला, सब ठीक ठाक? अच्छा मिस चौड़ाला, हम राउंड मारने के लिए आए थे यहाँ पर टिमरकन टोला में। तो क्या देखते हैं यहाँ पर बहुत ही बढ़िया सर्कस लगा है, तो हमने 2 टिकट ले ली अपने लिए और आपके लिए। कल चलेंगी ना आप हमारे साथ सर्कस? सर्कस ना सर? हाँ क्यों नहीं, जरूर चलूंगी। मन ने सर्कस घना पसंद है, क्योंकि सर्कस में बंदर होते हैं सर, वो भी ट्रेंड। बंदर? हाँ होते। अच्छा
नहीं नहीं, हमको तो जब तक तड़का ना डालो मजा ही नहीं आता। अच्छा सुनो, हम बहुत जल्दी गांव आ रहे हैं। हाँ और फिर तुम्हारे बापू से तुम्हारी शादी की बात करेंगे। हाँ अरे हाँ नहीं कहा, सब मोहल्ले वाले देखते रहेंगे। मंदिर, अरे तुम फोन रखो एक सेकंड। क्या हूं मैं ताजमहल हूं? किसी फिल्म का पोस्टर हूं जो तू मुझे ऐसे घूर रहा है? एक टक इज द, मिथुन दादा ने कहा है कोई शक इज द। शक नहीं भैया, झक झक मार रहे हैं आप यहाँ इस चौकी में बैठ के। कब तक बेइज्जती करवाएंगे अपनी? कब तक भैया? बहुत हो गया, बहुत सहन कर लिया आपने। और कितना अपमान करवाएंगे आप अपना? अरे जब देखो तब मैडम आपको डांटती रहती है। कचरे के डब्बे में पड़े हुए कचरे की भी इज्जत ज्यादा है आपसे इस चौकी में। उसमें भी देख के कचरा डालते हैं लोग, आपकी बिना देखे बेइज्जती होती है। इतने बौड़म आदमी आप। लेकिन मैंने आपके जैसा इंटेलिजेंट गबरू रोबीला पुलिस वाला आज तक नहीं देखा है भैया। लेकिन मैडम की नजरों में आप 2 कौड़ी के। कब तक भैया, कब तक? आज अभी दिखा दीजिए भैया, दिखा दीजिए कि आप 2 कौड़ी के नहीं हैं, आप 4 कौड़ी के हैं। बाकी मैं आपके साथ हूं। जय आए। कमिश्नर साहब के ऑफिस से एक फाइल लाने के लिए कही थी मैंने थारे को, क्या हुआ उसका? मैं नहीं गया जी। मैं नहीं गया? What do you mean मैं नहीं गया जी? बोलने से पहले यो सोचता है कि यो बोलने के बाद क्या होगा, रेपकसन? मॉम मेरी बहुत बेइज्जती होती है जी इस चौकी में। मैं इस चौकी का सीनियर हवलदार हूँ जी, अब मेरे से और बेइज्जती बर्दाश्त नहीं होती। तो छोड़ दे नौकरी। नहीं बेइज्जती बर्दाश्त नहीं होती तो छोड़ दे नौकरी। किस डॉक्टर ने कही है कि यहीं आके मरना ईमान चौकी में? और सीनियर हवलदार नहीं है तू, उम्र में सीनियर चल रहा है बस इसी बात का मैं लिहाज करती हूँ, है ना? क्योंकि इस तमीज सिखाई है हमारे पेरेंट्स ने, इसी बात का लिहाज चल रहा है। ये एहसान मान ले गोपी तुम्हारा। मॉम मुझ पे एक एहसान करना कि मुझ पे कोई एहसान मत करना। यार तू कुछ खा पी के आया क्या? मतलब के मामला क्या चल रहा है थारा? हमारी तो समझ ना आ रहा। मैं दिल में आता हूँ, समझ में नहीं आता। अबे वो वहीं से कूद लेगा अपने बैंड स्टैंड से, अपने समंदर में लगा लेगा छलांग। पता लग गई कि ऐसी ऐसी लाइनें बोल रहा है एक आदमी यहाँ तो। क्या काय का सलमान खान हो रहा है तू? यार इसको क्या हो गया? क्या हो गया भैया आपको? आपका दिमाग तो ठिकाने पे है ना? आप किससे क्या बातें कर रहे हैं? ये मैडम है हमारी, मैडम हमारी सीनियर है। इनसे कोई ऐसे बात कर सकता है क्या भैया? क्या बोले जा रहे हैं आप? पहले मुझे शक था, लेकिन अब मुझे पक्का यकीन हो गया है कि आप पूरे पागल हो गए भैया। मैडम प्लीज इनका इलाज कर दीजिए मैडम। एनी सजेशंस?
आई एम सॉरी इज द ट्रक कार एंड लॉरी इज द मॉम, मुझे चढ़ा दिया गया था। तू चाय का पानी है जो थाने चढ़ा दिया गया था। नहीं, और मैं ये कौन सी अंगीठी है जिसके भाप में तू उबल गया, मैं जानना चाह रही हूँ। वेल मॉम, वो है ये बिल्लू इज द जिसने बनाया मुझे उल्लू इज द। मैडम वो 1 मिनट, दीदी ने कहा था इस टाइम मैं उनको एक फोन कर लूं। मैं 1 मिनट में। जरा इससे भी थोड़ा सा निकलो बाहर, बाहर निकलो। ओवरग्रोन किड्स। क्या? अरे अंकल जल्दी जल्दी करो ना, टिकटें हैं। क्या प्रिंट कर रहे हो क्या? इतना टाइम थोड़ा ना लगता है कोई। आंटी आपको कितनी टिकट चाहिए? भैया जोकर का फोटो देखा आपने? वेल ब्रो, अगर मॉम को पता चल गया कि हम राउंड मारने के बहाने देखने आए हैं सर्कस इज द, तो वो थपेड़ों के मार मार के तीर खाली कर देगी अपना तर्कश इज द। क्या भैया, यहाँ पे अच्छे काम के लिए आए हुए हम लोग। कितने डरपोक हैं आप। आपका नाम ना गोपी की जगह डरपोक लाल या टेंशन कुमार होना चाहिए था। मैडम चौकी में ड्यूटी कर रही होंगी आराम से, उन्हें क्या पता कि हम लोग सर्कस देखने आए हैं। थोड़ा मनोरंजन करना चाहिए ना जिंदगी में। ये देखो इसको देखा आपने, सेम है ना। वेल ब्रो, तू बिल्कुल सही कह रहा था। मैं डरपोक हूँ, मेरा नाम घबराहट लाल होना चाहिए यार। देख, घबराहट के मारे मुझे सामने मॉम नजर आ रही है। लो ना यार टिकट। चौटाला, लेट्स गो वॉच सम सर्कस। वेल देख, मैं तो इतना घबरा गया हूँ, अब मुझे मॉम के साथ साथ सर भी नजर आ रहे हैं। सर इट्स अ ब्यूटीफुल सनी आफ्टरनून। इतना भी सनी नहीं है, चलिए लेकिन चलिए। भैया वो सही में सर और मैडम ही है। चलिए जल्दी से कहीं जाके छिप जाते हैं, वरना मैडम हमें बदली में छिपे चांद की तरह दुनिया से छिपा देंगी। चलिए चलिए चलिए। हाउलूस सर्कस। सर सर मैं आपको बताऊं, मन ने तो वो बांदर वाला जो एक्ट हो गया ना, मन ने वो देखना है। आई लव बांदर्स। आपको बंदर पसंद है, हमें आप हमारा मतलब है आपको जो पसंद हमें भी वही पसंद। तो टिकट जाकर ले ले। सर आपने तो कही थी, आपने टिकट ले लिए। ले लिए ना, सिर्फ बोलकर आते हैं। तो भाई साहब, हमने टिकट बुक कराई थी ना, वो भिजवा दो बाहर हमारे लिए। क्या लगता है? डर लगता है। भैया मैं पूछ रहा हूँ कि क्या लगता है आपको? मैडम चली गई होंगी अभी तक कि नहीं? मैं बाहर जाके देखूं क्या? वेल ब्रो, थोड़ी देर यहीं छिपा रहे, मतलब रिस्क इज द। हसीनाओं को मुझे देखते ही हो जाता है इश्क इज द है। छोड़ो ना भैया, जाके देख लेता हूँ। चली गई होंगी मैडम, सर्कस शुरू हो जाएगा। शेर की आवाज आपने निकाली? मैं सिर्फ गधे की आवाज निकालता हूँ, और ज्यादा कोई डिमांड करे फिर मैं डॉगी की भी निकाल देता हूँ। फिर कहीं ऐसा तो नहीं कि इस सर्कस में शेर हो और उस शेर के रूम में हम लोग आके छिपे हो? आजकल सर्कस में शेर नहीं होते। इस सर्कस में है। अरे नमस्ते नमस्ते मैडम, आप लोग यहाँ पर? क्या हुआ, मानो सब ठीक तो है ना? सर्कस देखना भैया, और स्पेशली आपका वो बंदर वाला आइटम इन्हें बहुत पसंद है, वो तो देखना ही देखना है। क्या बंदर वाला? हाँ भाई, मन ने बांदर घने पसंद है। और सुना है सर्कस में काफी ट्रेंड होते हैं, अलग अलग करतब दिखावे हैं। आपके यहाँ कितने ट्रेंड बंदर हैं? 1 2 या 3?
कहाँ मैडम, मेरे पास तो सिर्फ एक ही बंदर है, वो भी बॉडम और बेवकूफ। कितना भी ट्रेन करो ना, वो ट्रेन होता ही नहीं है। देखिए शो का टाइम हो चुका है, आप प्लीज आइए, आप अंदर आइए, मैं चाय भिजवाता हूँ। एक ही बंदर? उसे ही देख लेते हैं। तंबू में टेबल है। क्यों हल्ला मचा रहे हो? वो और आ जाएगा यहाँ पे। क्या बिट्टू यहाँ? हाँ। आज अपने शेर वाला आइटम की प्रैक्टिस मस्त हो गई। अब सब कुछ जोकर का प्रैक्टिस करके हम तो अपना फैन बना लेंगे जी। चलो हो गई, चलो चल। मैडम नमस्ते। मैडम वो हो गया है जो मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी, गार्डन गाजियाबाद है। वाह भाभी जी। बेटी पुत्र। बेटी पुत्र ये सब कैसे हुआ इज़दा? मुझे साड़ कहती है मेरी बीबी की बुआ इज़दा। सच्चाई की पुतली है वो औरत। वेल दादाजी मेरे घर में चोरी हो गई है, और मैडम जी वो चोरी 3 बंदरों ने की है। गार्डन गाजियाबाद है। बांदरों ने करी चोरी? हाँ। माजरा के? ये कौन से एरिया में रहती है तू? टिमरकन टोला मैडम जी। कमाल की बात। पहले भी जो चोरी की रिपोर्ट आई थी जो बांदरों ने की थी वो टिमरकन टोला में हुई थी, और यो भी। आखिर बांदर चोरी कर कैसे रहे? तू चिंता मत कर, अगले 3 दिनों में यो बंदर हमारी सलाखों के अंदर होंगे, ठीक है? थैंक यू मैडम जी, आप ना जरूर उन 3 बंदरों को पकड़ लेना। गार्डन गाजियाबाद है। 1 मिनट, तो मैंने अभी क्या कहा है कि मैं हाथी पकड़ के लाऊंगी? नहीं, मैंने सेम ही तो बात करी, तुम वही रिपीट कर रही हो। मतलब फिर तपाने वाली बात है और कुछ नहीं। नमस्ते मैडम। चलो ना यार। मिस चौटाला आए। उम्र हो गई है सच में यार, शादी कर लेनी चाहिए हमें अब। अरे सर आप शादी की बात छोड़िए ना, ये अपना बताइए वो सर्कस का क्या हुआ? हाँ बताते हैं मिस चौटाला, हम पता लगा कर आ गए। वो जो सर्कस का मैनेजर है ना, बिल्कुल सही कह रहा है। उसके सर्कस में एक ही बंदर है जो कि वेल ट्रेन नहीं है। बिल्कुल गोपी की तरह ओनली स्क्रैचिंग करता रहता है, बस आराम करता रहता है। और जो कांड कर रहे, जो चोरियां कर रहे, वो सारे बंदर वेल ट्रेन्ड है। यही तुम्हारी समझ में ना आ रहा सर। मतलब बताइए, बंदर चोरी करने लगे, बताइए इंसानों की तरह बंदर चोरी करने लगे। मैं ये कैसे हो सके? कहां से आवे, कहां को जावे, चक्कर के है, हमारी समझ में आ नहीं रहा है। कैसे होगा ये सॉल्व? कोई लीड भी नहीं मिल रहा है सर कि पता लगे कि मतलब कैसे इन्वेस्टिगेट करूं मैं। एक्सक्यूज मी मैम। क्यों एकदम से एक्सक्यूज मी? इतनी अर्जेंसी में क्यों एक्सक्यूज तेने हम करें? क्यों? ना तू कहीं की कैटरीना लग रही कि हो रही आलिया। आलिया? नहीं नहीं मैडम, वालिया। नमस्ते मैडम, मैं हूँ पम्मी वालिया। अरे बजाओ ना तालियां। ऐसा है, बड़ी मुश्किल से हमने तालियां और पर्दे और तबलची भगवाए हैं। बजाओ ना तालियां। ये बजेंगे रेपटे और डंडे। हाँ हाँ मैडम, रैपटे और डंडे जरूर बजाओ, लेकिन इस डॉक्टर को पेड़ा बड़ा सॉफ्ट है। क्यों मैडम, क्या कर दिया इस डॉक्टर ने जो आप इन्हें चौकी लेकर आ गई? क्यूट लेडी। मैडम वो जो उधर खड़े हैं ना, मुझसे उम्र में 10 साल बड़े हैं। मेरे पति हैं। मैडम वो इनकी लैब में गए थे, इन्होंने पता नहीं कौन सा इंजेक्शन ठोक मारा कि वो गधे की तरह दुलत्ती मारते फिर रहे हैं हर 5 मिनट बाद।
ओ बिल्लू। यो हो के रहा है हमारी तो समझ ना आ रहा कुछ भी। इसको बांधो यार। क्या रे डॉक्टर, यार आर यू मेड ना? तूने एक जीते जागते बढ़िया इंसान को जानवर बना दिया, गधा बना दिया तेने। नहीं नहीं देखिए मैडम, नहीं नहीं क्या? अरे इसकी इस गधापंती में मेरा कोई कसूर नहीं है। मैंने कुछ नहीं किया, टाइगर टॉमी है देखिए क्या है, मैंने इसको दरअसल डॉगी वाला इंजेक्शन लगाया था। ये गधा कैसे बन गया मुझे समझ नहीं आया। आपको बताऊं, दरअसल आजकल मेरे सारे एक्सपेरिमेंट फेल हो रहे हैं। अब जैसे कि ये इंजेक्शन देख रहे हैं आप, ये है वो जिसमें भैंस वाला इंजेक्शन है। अभी मैं इस इंजेक्शन को इन पर दे के देखता हूँ। गोपियों के देखिए क्या है, मैंने इसको दरअसल डॉगी वाला इंजेक्शन लगाया था। ये गधा कैसे बन गया मुझे समझ नहीं आया। आपको बताऊं, दरअसल आजकल मेरे सारे एक्सपेरिमेंट फेल हो रहे हैं। अब जैसे कि ये इंजेक्शन देख रहे हैं आप, ये है वो जिसमें भैंस वाला इंजेक्शन है। अभी मैं इस इंजेक्शन को इन पर दे के देखता हूँ। गोपियों के अब ये दे तो दिया है, देखते हैं इन पर क्या असर होता है, क्योंकि टाइगर टॉमी है। वेल मॉम, मेरे अंदर डॉगी जाग रहा है। आई डोंट नो हाउ इज द, मैं करना चाहता हूँ भाव भाव इज द। हाय यार तू, आर यू मेड? क्या कर दिया तने? तने तने मारे हवलदार को डागी बना दिया? नहीं, इस तरह से कोई काम करे है क्या? ये इलीगल से इंसानों के ऊपर जानवरों का। एक मिनट, तो इंसानों के ऊपर यो जानवरों के हार्मोन्स का प्रयोग करे है ना? तने कोई बांदरों का हार्मोन भी निकाला है क्या? किसी पे प्रयोग करा तने? मैंने हाँ मंकी हार्मोन्स बनाए थे मैंने, लेकिन मेरे लैब से चोरी हो गए इसलिए कर नहीं पाया। टाइगर टॉमी अब्बा लैब से? इसका मतलब किसी ने जानबूझ के थारे लैब से ये वो बांदरों के हार्मोन चोरी करे हैं। और सर मन दिखे है कि वो हार्मोन जो है किसी इंसानों पे लगा के उनको बांदर जैसा बना के वो चोरियां हो रही हैं। हो सकता है मिस्टर वाला, बिल्कुल हो सकता है। सुनो भाई, अपने लैब लेके चलो, मैंने चेकिंग करनी। चलिए। ए जी चलिए ना, तुम्हारे घास चरने का वक्त हो गया है। चलो इनको बांध के रखा करो। चुप रहो, चलो नाक कटवा के धरती है मेरी तुम्हारी। वेल ब्रो, मैं ये सोच रहा हूं, अगर हम 3 बंदरों में से एक बंदर को पकड़ने में सफल हो जाएं, तो हम मॉम के सामने बहुत इज्जत बढ़ जाएगी हमारी। हाँ टॉमी। भैया, ये जो 3 बंदर हैं, ये टिमरकन टोला में रात के वक्त ही चोरियां कर रहे हैं, तो हमें इन्हें रात के वक्त ही पकड़ना होगा। एक आइडिया है मेरे पास। कानून का ये हाथ है, लातों से करती बात है, मैडम की तेज धार से बचता न कोई वार से। पापियों को पीटने में डिग्रियां मिली इसे, रहपटों के सिलसिले जो चल पड़े तो ना रुके।
ये कैसी ड्यूटी बजा रहा है तू नाव में कि ड्यूटी तो वहां कर रहा पर पड़ा यहीं रहे हुए। मैडम आपको क्या बताऊं मैडम, मैडम मेरा दिल वहां है लेकिन धड़कन यहाँ है, मेरी नींद वहां है लेकिन खर्राटे यहाँ है, मेरी आंखें वहां है लेकिन पुतली यहाँ है, मेरी कमर वहां है लेकिन मैडम आप बिना एक नंबर की भोली हैं। मेरे कहने का मतलब है मैडम कि असली मजा तो सबके साथ आता है ना। हाँ गोपी कुछ पता चला? हाँ जी पता चल गया जी। जिसे मैं दिल का लव समझा वो था मेरे दिल का धोखा इज़्दा। कल उस लड़की का हो गया रोका इज़्दा। अबे ओ रोमांस के जीरा राइस कतई होश की हींग फांक ले, वरना यहीं इज्जत की बिरयानी पका दूंगी, सम्मान की पूड़ियां तल दूंगी। उसका बूथ नहीं हूं, बांदरों का, जिन्होंने उत्पात मचा रखा, लोगों के घर में घुस घुस के लूट मचा रखी, उसका कुछ पता चला? मुझे पता चला मैडम, कल रात अचानक मेरे घर के पड़ोस में से मुझे आवाज आई हट बंदर, तो मैं समझ गया यहाँ बंदर आया हुआ है। मैं वहां गया, मैंने जाके देखा तो वो भैया का घर निकला मैडम। भाभी ने भैया को बंदर बोला था। मैडम ये रहने दीजिए, इनसे नहीं होगा मैडम, बंदर पकड़ना ना मैं पकड़ूंगा मैडम, क्योंकि बंदर क्या चीज है मैडम, एक बार मैंने शेर को तक पकड़ लिया था। अच्छा फिर क्या हुआ? फिर होना क्या था, बस मेरी आंख खुल गई फिर। माफी मैडम, माफी जोक्स। मैडम मैडम मैडम, आपने मुझे पहचाना? क्यों भाई? नहीं तू जस्ट अभी अभी ए फ्रेश मिस वर्ल्ड का टाइटल जीत के आई है विद ताज एंड सेस, जिसका सीधा प्रसारण मैंने जो है जाग के अलार्म लगा के तड़के देखा है टीवी सेट पे कि तेने अभी तुरंत देखते ही मैं पहचान जाऊं। ओह माय गॉड ये नहीं नहीं मैडम, मैं हूँ किशोरी जिसके घर में हो गई थी चोरी। अरे हाँ ठीक है, हाँ पता लग गया किशोरी। ईब क्या हो गया जो मटकती भी चली आई है अपने पति के संग? मैडम मैं हूँ किशोर, मचा दूंगा शोर। पता है तकलीफ ये है कि वो तीनों बंदर हमारे घर पे फिर से आ गए मैडम। क्या बात कर रहे हो? एक बार चोरी करने के बाद वो तीनों बंदर दोबारा आपके घर में आए? भाभी जी कहीं वो लट्टू तो नहीं हो गए हैं आपके ऊपर बंदर इज़्दा जो आ रहे हैं आपके घर के अंदर इज़्दा? थैंक यू अंकल। गेट आउट। है जी? नहीं है जी कुछ नहीं, बाहर जाके धूप में खड़ा रहे कतई, निकल यहां से। बताओ ना यार माधुरा, अपना क्लियर एकदम बात पे आओ। उस वक्त मैं किचन में थी और था सन्नाटा, रोटी बनाने के लिए गूंद रही थी आटा, इतने में बंदर आए और मेरे किचन का सारा सामान इधर उधर फेंक दिया और डिब्बे खोल खोल के देखने लगे। फिर? अरे मैडम क्या बताऊं आपको, अरे मैडम उसके बाद उन बंदरों ने नूडल्स निकाले और नूडल्स दिखाए इसको, इन्हें बनाओ। फिर आपने मतलब भाभी जी फिर क्या किया, आपने नूडल्स बनाए? और नहीं तो क्या भैया, बनाए। ओहो कौन से वाले नूडल्स बनाए? मतलब आपने थाई नूडल्स बनाए कि फ्राइड नूडल्स बनाए कि आपने फ्लैट नूडल्स बनाए कि राइस नूडल्स बनाए कि शेजवान? माफी मैं बस खाली पूछ रहा था। बांदरों ने थारे से नूडल्स बनवा के खाए, इसका मतलब बांदरों को नूडल्स पसंद है। हाँ मैडम, और उसी वक्त ना मेरे पति को बहुत भूख लगी थी तो इन्होंने ना बंदर से कहा ये बंदर थोड़ा सा नूडल्स दे देना, तो बंदर ने इनको एक चांटा मार दिया। भाई गुलगुले, इस नूडलिंग सिचुएशन में थारे दिमाग में कोई अगर एडिया वेडिया ना आ रहे हो, दिमाग अगर उन्नाव छोड़ आया हो तो बता दे, मैं तेने रैप्टा मंचूरियन खिला दूं। आ रहा है मैडम, आ रहा है मेरे दिमाग में आपका एक बहुत ही हक्का बक्का चोर उचक्का एडिया आ रहा है। तो कब देगा? जब मैं उबलते हुए पानी में तेने 2 मिनट के लिए डाल के उबाल के स्ट्रेन आउट करके नूडल्स की तरह पका दूंगी, फिर देगा आइडिया। तो दरवाजे के पीछे तो आइए, मतलब सुनिए आइडिया ये है, ऐसा कर लो, नहीं तुम्हें जो इतना कॉन्फिडेंस है इस आइडिया पे तो ये भी करके देख लो।
ओके। बुलबुले जी, आप 2 घंटे से काम करवा रहे हो, खुल के बता दो ना हमें करना क्या है। कर तुम लोग को पता है कि मैंने मैडम को क्या आइडिया दिया है? बकवास। क्या? बकवास है ना, अपनी दुकान का नाम बकवास चाइनर कॉर्नर। वो मुझे पता है नाम क्या है। बंदरों को खाने में क्या पसंद है? नूडल। और हम यहाँ पर बना क्या रहे हैं? नूडल। तो बंदर यहाँ पे नूडल्स खाने जरूर आएंगे। तो हम यहाँ पे बंदरों को नूडल खिलाने आए हैं। बंदरों को ही नूडल खिलाने थे तो भैया को खिला देते। वेल, तुम लोग प्लान सुनो यार, आइडिया तो सुनो। आइडिया क्या है? जब बंदर यहाँ पर आएंगे तो हम उन्हें नूडल जरूर खिलाएंगे, लेकिन जब वो नूडल खाने में बिजी हो जाएंगे तब गोपी, मैं और तू, हम पीछे से एक रस्सी लेकर आएंगे और उन तीनों को बांध देंगे। तीनों बंदर जेल के अंदर। या दिस वन। बिल्कुल सही कहा गुलगुले जी। इसका मतलब आज वो तीनों बंदर यहाँ से बच के नहीं जा पाएंगे। नेवर। लेकिन यार बंदर ऐसे आएंगे कैसे? बंदरों को बुलाना पड़ेगा। गोपी क्या कर रहा है यार? तू आवाज दे बंदरों को, उन्हें बता कि हम यहाँ पे नूडल्स बना रहे हैं। तुझे तो आती है ना उनकी भाषा। वेल, निकालता हूँ, बुलाता हूँ। नूडल खा लो गरमा गरम, नूडल खा लो गरमा गरम। धीरे, नूडल नूडल आ रहा है, आ रहा है। हाँ नूडल। ये लीजिए, आप लोगों के लिए स्पेशल अदरक वाले नूडल। ये क्या कह रहा है? बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। खुले, खुले, खुले। सॉस सॉस। इसको भी अभी बोलना था। गोपी, ये तो फायदे में रहेगा। बंदर इसे कुछ नहीं करेंगे क्योंकि ये खुद बंदर बना हुआ है। थोड़ा अंदर आ, थोड़ा अंदर आ। वेरी गुड। अरे वेरी नाइस पिक्चर यार। वेरी। अबे ठीक से दो पोज, बढ़िया से एकदम सीना चौड़ा करके फक्र से, है ना, कि कितना बहादुरी का काम करके आए हैं जोशीले। कताई क्या पकड़ने भेजा था? हाँ? नहीं, बढ़िया पोज दो अच्छे एकदम। तो मैं ये फोटो जो है ना पुलिस की वेबसाइट पे अपलोड करूंगी फॉर एवरीबॉडी टू सी कि ऐसे ऐसे सूरवीर हैं हमारी टीम में जिनको किस काम से भेजा था, जो ऐसे हिम्मत वाले हैं जो बंदर पकड़ने गए थे और गधा बन के आए। सच में यार, सच में गोपी, गुलगुले, बिल्लू, तुम तीनों ने पुलिस डिपार्टमेंट की नाक काट दी है। मतलब बंदरों से पिटकर आ गए तुम। सर काश सर एक बार उन बंदरों का एक घूसा आपने खाया होता ना सर, तो आप ऐसा नहीं कहते। नहीं, सच में आप ऐसा नहीं कहते। या सर, वो बंदर थे बहुत स्ट्रॉन्ग इज द, आप ले रहे हैं उन्हें रॉन्ग इज द। एक बंदर तो जी मेरे नक से दंदी बांट के चला गया। हाँ मैडम, मुझे लगता है उन बंदरों में सुपर पावर्स। हाँ, क्यों नहीं? बंदरों में सुपर पावर्स थी और तुम कौन हो? छुई मुई राजकुमारी कमसिन बाला कतई जो अपने महल से ना निकली कभी। ऐसा है गोपी, बिल्लू, गुलगुले, अब तुम तीनों की नौकरी हमारे हाथ में ना है, उन बंदरों के हाथ में।
कल तक में मन ने कोई भी एक बंदर, कोई भी एक पकड़ के लाके दिखा दो, वरना तो मैं तुम्हें दे रही हूं एक बढ़िया एडवाइस फॉर अल्टरनेट प्रोफेशन। तू बुढ़ाऊ, तू जो है ना गमछा पहन के एक चाय का लगा ले खोगा, बढ़िया चाहिए आइए बेचता रहियो वहां खड़ा होके। तू गुलगुले समोसे के भूखे, तू समोसे की लगा ले दुकान, और तू गोरे चिट्टे सिफारिश के नतीजे तू खोल एक बढ़िया सेविंग का सैलून। खूब भूलता रहियो, सेब बनाता रहियो, सर मुड़ता रहियो, एंजॉय। और सुन लो तुम तीनों, हम वादा करते हैं कि हम तुम्हारे यहाँ आएंगे। गोभी, हम तुम्हारे यहाँ चाय पीने आएंगे। गुलगुले, समोसे अच्छे बनाना बे, समोसे खाने आएंगे। और बिल्लू, नहीं तुम्हारा नहीं आएंगे, मैं भूल के काट वाट दिए हमारे बाल, तो क्या करेंगे हम, तुम चला लेना ऐसे ही। हेलो सर। जी सर। नहीं सर, नहीं सर, पर आप चिंता ना करें, वो बांदर बहुत जल्दी पकड़े जाएंगे। हाँ सर, मैं उसी केस में लगी हुई हूँ। जी सर। थारे जीजा का फोन था, कमिश्नर साहब का, ऊपर से प्रेशर बढ़ रहा है बहुत। क्या है समझ में ना आ रहा हमारी तो। कौन है यो बंदर, कैसे हो गए इतने टिरेन, और चोरी करके कहां गायब हो जावे। क्यों? अरे यो सारे खबरी जो भर भर के पैसे ले हुए हैं पुलिस से, वो किस बात के ले हुए हैं? मन ने कुछ ना पता, मन ने किसी भी हालत में वो 3 बंदर चाहिए तो चाहिए। मिस चौड़ाला, ये सही नहीं है। क्या सही नहीं है सर? यही कि आप इस तरह परेशान रहे, मतलब आप टेंशन में होती ना तो हमें अच्छा नहीं लगता, आप जब मुस्कुराती है तब हमें बड़ा अच्छा लगता है। अरे टेंशन की तो बात ही है सर। बताइए, 3 बंदरों ने इतना उत्पात मचा रखा है, चोरियां कर रहे हैं लोगों के घरों में घुस घुस के, और मैं उन्हें पकड़ तक ना पा रही। हाँ ये सब ठीक है मिस चौड़ाला, लेकिन हमारी मम्मी कहती है जब दिल उदास हो और दिमाग परेशान हो ना, तो गाना गाना चाहिए। गाना? गाना गाना गाने से क्या होता है मिस चौड़ाला, मूड सही हो जाता है। मूड एक बार सही हो गया तो चिंता छूमंतर, एक बार चिंता छूमंतर तो दिमाग दौड़ने लगता है, एक बार दिमाग दौड़ने लगता है तो वो आता है। कौन आता है सर? आइडिया आता है। सर प्लीज, सर प्लीज प्लीज, इस वक्त आप चकल्लस मत करिए ना सर, प्लीज यार। अबे सर, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी सर, कभी कभी मन ने अपनी स्ट्रेंथ का अंदाजा ना रहे। आई एम सॉरी सर। क्या हो गया मिस चौड़ाला, जोश में क्यों आ गई? जरा चेक करिए, हमें कुछ दिख रहा है कि नहीं। यो कितने हैं सर? ये आप उंगलियां दिखा रही है सर प्लीज। आई एम नॉट श्योर। सर कम ऑन सर, सर सर आ गया। कौन आ गया? आइडिया आ गया सर। आइडिया आ गया? यस सर, और वो भी ऐसा आइडिया आ गया कि आज रात तक वो तीनों बंदर हमारे कब्जे में होंगे।